हाल ही में खबर आई है कि सरकार ने जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में शामिल किया है। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या रहा इसके पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव, क्या है जीएसटीएन, और साथ ही में बात करेंगे पीएमएलए की। बहुत जरूरी है इसके पीछे के उद्देश्यों को जाना और किन ऑब्जेक्टिव्स यानी किन उद्देश्यों को देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो किस तरीके से आ रहा है यह विषय चर्चा में। हाल ही में जो है सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसे जीएसटीएन के नाम से भी जानते हैं, को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के दायरे में लाए जाने हेतु एक अधिसूचना जारी की है। तो ये बदलाव जो है धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 के तहत किए गया है और जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में शामिल करने के जो मुख्य कारण यहां सरकार बता रही है, वो पहला कारण है कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का जो मुख्य उद्देश्य है धन शोधन और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को और मजबूती देना। और यह अधिसूचना वर्ष 2006 की अधिसूचना का जो है संशोधित रूप है। तो इससे पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जीएसटीएन की हम बात करते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और वित्तीय खुफिया इकाई यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बीच जानकारी के बेहतर साझाकरण की सुविधा प्राप्त होती है। तो हाल ही में जो फर्जी पंजीकरण के खिलाफ 2 महीने की लंबी मुहिम में जो फील्ड कर अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए लगभग जो वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है 69,600 से अधिक संगठित जीएसटी पहचान संख्या को चिन्हित किया गया था। तो इनमें से जो लगभग आंकड़े हैं 59,000 से अधिक का जो सत्यापन किया गया और 25% यानी 25% के विषय में कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। तो जीएसटीएन की अगर हम बात करें, जीएसटीएन भारत में जीएसटी के लिए एक अप्रत्यक्षित कराधान मंच प्रदान करता है और यह प्लेटफॉर्म करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने, भुगतान करने और अप्रत्यक्ष कर नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है। तो यह केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं तथा अन्य हितधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा एवं सेवाएं प्रदान करता है। जीएसटीएन का सरकारी स्वत्व और सीमित देनदारी वाली गैर लाभकारी कंपनी है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 यानी जिसे अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत शामिल किया गया था। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। जीएसटीएन बोर्ड ने जून 2022 में आयोजित अपनी जो लगभग 49 उनकी जो बोर्ड बैठक में इसे सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दी थी। अतः अगर हम बात करें इसमें जो लगभग 100% जो हिस्सेदारी सरकार के पास होगी, यानी 50% केंद्र सरकार के साथ और जो 50% है वो राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से होगी। वहीं पे बात करें धन शोधन निवारण अधिनियमों की यानी पीएमएलए 2002 की, तो धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता के जवाब में पीएमएलए अधिनियम किया गया था। इसमें शामिल जो है इसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 और सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य 1989, मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टैक्स फोर्स की जो 40 सिफारिशें और वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम शामिल है। तो ये आपराधिक कानून है जो धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में जो है प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जो जब्ती का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है। तो यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का मूल्य है और इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थाएं यानी आरबीआई की अगर हम बात करें,
म्यूचुअल फंड की बात करें, बीमा कंपनियों की बात करें, और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से जो लूटी गई, उत्पन्न या अपराध के माध्यम से अर्जित की गई आय को अभिगृहित करना और जब्त करना। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें और आतंकवादी वित्तशोषण की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करना जो है सबसे बड़ा उद्देश्य। देखिए, टेररिज्म को रोकना है, किसी भी तरीके से आतंकवाद को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस जो बढ़ रहे हैं उन्हें रोकना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच तथा अभियोजन के लिए तंत्र को मजबूत और बेहतर बनाना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि ऐसे कोई केस और ऐसी रिपोर्टिंग ना हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग तथा उससे संबंधित अपराधों के खिलाफ लड़ाई में जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना यहाँ पे एक मुख्य उद्देश्य होगा। वहीं पे जो ईडी है, ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के लिए उत्तरदायी है। और वित्तीय सूचना इकाई भारत की अगर हम बात करें, ये भारत सरकार के राजस्व विभाग की इकाई है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के बारे में वित्तीय जानकारी एकत्रित करती है और पीएमएलए 2002 के अंतर्गत संचालित है। पीएमएलए की धारा 12 के तहत रिपोर्टिंग संस्थानों को लेन देन का रिकॉर्ड बनाए रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और एफआईयू के निर्देशक को निर्धारित लेन देन पर जानकारी प्रस्तुत करने के साथ ग्राहकों और लाभकारी मालिकों की पहचान सत्यापित करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ईडी की और विदेशी एफआईयू के साथ जो है पूरी तरीके से सहयोग करता है, कोऑपरेट और कोलैबोरेट करता है। तो आज जो हमने चर्चा करी है वो चर्चा है सरकार ने किस तरीके से जीएसटीएन को पीएमएलए के दायरे में शामिल किया। हमने साथ ही में जाना क्या है जीएसटीएन और क्या है पीएमएलए और क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है। इसी के साथ अंत करेंगे इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।